तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किस नियम का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अर्थ हुआ कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। कहीं पर भी अगर यूक्लिड की बात हो जाए तो बस माइंड में यही सेटअप करना है, यही माइंड में बैठाना है कि हमें यहाँ पर a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर का प्रयोग करना है। ठीक है, करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये चीज को थोड़ा सा समझना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक इसी तरह हम लोग सवाल पढ़े थे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का किसी वर्ग की बात नहीं हुई थी कि किसी संख्या का वर्ग करना है। उसमें हम डायरेक्टली ए बी बराबर 6, क्यू बराबर क्यू और आर बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 पर बनाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी धनात्मक पूर्णांक मानेंगे आप उसका वर्ग करेंगे। आप उसका क्या करेंगे? और वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्क्वायर। और स्क्वायर का अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या का घात अगर 2 हो, किसी भी संख्या का घात अगर 2 हो तो उसे वर्ग और अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। हिंदी में वर्ग और अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो हम धनात्मक पूर्णांक, जिस तरह 2 नंबर सवाल में हम धनात्मक पूर्णांक क्या मानते थे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, क्या मानते हैं जी? a। इसमें भी हम क्या मानेंगे? a ही मानेंगे, लेकिन उसका वर्ग करेंगे। उसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 2 नंबर सवाल में q के लिए था, इसमें क्या है? m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो 3m उसके प्लस में कुछ भी नहीं दिया है, 3m के प्लस में कुछ भी नहीं दिया है, अर्थात वहां पर r का जो मान है 0 है। अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर r का मान क्या है? 0 है। जैसे कि हमें पता है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होता है, अर्थात जो शुरू में है वो आपका b है, ये q है, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? r। लेकिन जब 3m लिखा तो इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम अपने मन से समझ लेंगे मन ही मन कि यहाँ पर क्या है? 0 है। क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई अंक नहीं मिलता है तो जुड़ने और घटाने की क्रिया में हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। तो यहाँ से हमें पता चला r का मान 0 है। 3m में r का मान कितना है? 0 है। और यहाँ पर तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि b का मान 3 है, q का मान m है और r का मान 1 है। 1 है, इसमें देख लीजिए ऑलरेडी इसमें क्या है? 1 है। लेकिन इस 3m में आपको कहीं भी r का मान दिख रहा है? कहीं भी आपको r का मान नहीं दिख रहा है। तो वहां पे हम r का मान क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? 0 मान लेंगे। तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें b का मान क्या मानेंगे? b का मान 3, q का मान m। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम q को कभी बदलते नहीं है। q को कहीं बदलते नहीं, भले m दिया है लेकिन हम q को q ही मानेंगे। क्या मानेंगे? q ही मानेंगे। और इसमें r का मान एक 0 होगा और एक 1 होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा। अब बताइए आप, क्या 0 और 1 के बीच में कोई अंक आता है क्या? क्योंकि हम 2 नंबर सवाल में पढ़े थे कि 1, 3 और 5, r का मान क्या था? 1, 3 और 5। तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2। तो हम 2 लेकर चले थे। 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। तो 4 लेकर चले थे।
लेकिन यहाँ पर 0 और 1 है, 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी अंक आता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर कोई भी अंक नहीं लेंगे। केवल हमारा r का मान 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, b का मान 3 होगा और q का मान q होगा। तो इतना तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हर सवाल की तरह, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, जिसमें b का मान 3 है, q का मान q है और r का मान 0 1 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग 2 नंबर सवाल में पढ़े थे कि सबसे पहले हम r का मान 1 लेकर चले थे कि जब r बराबर 1, फिर उसको सजाए थे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r के रूप में सजाए थे ना। उसी तरह इसमें हम सबसे पहले r बराबर क्या लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि देख लीजिए r का मान पहले क्या है 0, और लिखेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। a का मान a रहेगा, लेकिन b का मान क्या है 3, q का मान कितना है q, और r का मान 0, r का मान 0 है ना। ठीक है, a का a 3 में q से गुणा करेंगे तो 3q अब प्लस में 0। बाबू किसी अंक में 0 को जोड़ो या घटाओ, उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। आपके पास 0 रुपया है, क्या अंतर पड़ने वाला है, आपके पास 0 रुपया बर्बाद हो गया, क्या बर्बाद हो गया, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि 0 का अकेले कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 3q में जब 0 जोड़ेंगे तो केवल 3q होगा, क्या होगा 3q होगा। अब a बराबर 3q आ गया। ऐसे इतना ही डिजाइन पढ़े थे हम 2 नंबर तक, इससे आगे नहीं पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा है कि आप वर्ग करना है, a में क्या लगाना है वर्ग, मतलब स्क्वायर करना है, a का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो अब बताइए कि अगर आप a में स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 पक्ष है, एक है LHS और एक है RHS, एक है LHS और एक है LHS मतलब बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। अगर आप एक तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो दूसरे तरफ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्रिया एक तरफ नहीं होती है, कोई भी काम करना है दोनों तरफ करना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, अगर किसी अंक को जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, किसी अंक को घटाएंगे तो दोनों तरफ घटाएंगे, गुणा या भाग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। ये नहीं कि एक तरफ करेंगे एक तरफ नहीं करेंगे, तो वो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हम लगाएंगे, तो a में अगर स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर तो a स्क्वायर, और 3q में स्क्वायर लगाएंगे तो 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ठीक है, अब a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि 3q से 3q में 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3q गुणे 3q, तो 3 3 9, और q में q से गुणा करेंगे q स्क्वायर होगा, क्या होगा जी q स्क्वायर होगा। q में q से गुणा करेंगे तो जिस तरह x में x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर होता है, उसी तरह q में q से गुणा करेंगे तो q स्क्वायर होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो 9q स्क्वायर यहाँ पर हम लिख दिए, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना पड़ता है कि आपको लाना है 3m, क्या लाना है 3m। यहाँ पे 9 आ रहा है, तो आप 9 को ऐसे कौन से 2 अंक हैं, ऐसे कौन से 2 अंक हैं जिनको गुणा करें तो 9 आए, और उसमें 2 अंकों में एक अंक 3 होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि 3 में किस अंक से गुणा करें कि 9 आए, 3 से। किससे? 3 से। अच्छा मान लीजिए 9 नहीं होता, 18 होता, क्या होता 18। तो आपसे पूछा जाता है कि 3 में किस अंक से गुणा करें कि 18 है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 9 3 27 हो जाएगा। हमें क्या लाना है 18, तो 6 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18, मतलब कि हमें 3 लाना है। क्या लाना है? चाहे जिस अंक से गुणा करें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हमें क्या लाना है 3 लाना है। तो यहाँ पे
3 गुणे 3 और क्यू स्क्वायर का देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 3 का 3। अब ये टोटल जो भी क्यू स्क्वायर वाला बचेगा ना 3 के अलावा हम अपने मन से उसको m मान लेंगे। ये यूक्लिड साहब ने बताया था कि आप जो भी बचे उसको क्या मान लेना, m मान लेना। समझना वो m है, कोई पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 15 कुछ भी हो सकता है। आप टोटल का टोटल क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने लिखा भी है कि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। ये नहीं सोचना है कि 3 क्यू स्क्वायर m कैसे हो गया, बस इसे हमने मान लिया है कि m बराबर क्या होता है 3 क्यू स्क्वायर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर समय m का मान 3 क्यू स्क्वायर ही हो, कुछ अलग भी हो सकता है। तो ये 3 का 3 और ये टोटल हमने क्या मान लिया m, तो 3 गुणे m। अब 3 में m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3m। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का 3m के रूप का होता है, आ गया। हमें 3m लाना था ना। किसी सवाल में कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक, किसी धनात्मक संख्या का सॉरी पूर्णांक नहीं वर्ग, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग। तो मैंने धनात्मक संख्या a माना, क्या माना a, और a का वर्ग a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर का रूप दिखाना था कि बताइए इसका इस रूप का होता है, मतलब ये लाना था आपको। तो a स्क्वायर बराबर, अब इसी तरह आपको लाना है a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगले स्टेप को समझते हैं। अगले स्टेप में जिस तरह हम r का मान 0 लेकर चले थे, r का मान क्या लेकर चले थे 0, उसी तरह यहाँ पे हम r का मान 1 लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे 1 लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। a का मान a, b का मान 3, q का मान q, r का मान 1। ये 3 में q से गुणा करेंगे तो 3q प्लस 1 का, तो a बराबर आ गया 3q प्लस 1। अब इसमें भी दो पक्ष है, तो वर्ग करेंगे कि तो एक पक्ष में करेंगे या दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में करेंगे। कोई भी काम दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो इधर है a, तो a का स्क्वायर हो गया है, और दाहिने पक्ष में है 3q प्लस 1 है ना, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए हैं, दोनों तरफ वर्ग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक विशेष ध्यान देना पड़ता है कि इसमें तो एक पद है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें दो पद है। कितने पद है, एक है 3q और एक है 1। अब जब दो पद हो जाता है ना, आई स्क्वायर लग जाता है, तो बाबू हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हो मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, आप लोगों को कहीं याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात गौर कीजिएगा कि इस फॉर्मूले पर हम कैसे इन सारे सवालों को सेट करेंगे। आप 9th क्लास के बहुपद में, दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, उसमें से बहुत सारे सवाल बने हुए हैं जहाँ पर a और b का मान देता था और हम उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ते थे। ठीक है ना। सेम मेथड यहाँ भी यूज करना है उसका। यहाँ पे हम a स्क्वायर का तो a स्क्वायर लिखेंगे, जैसे ही बात होगी कि a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या कह रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहे तो समझिए a का मान 3q, a का मान क्या है, और कहे कि b का मान, तो b का मान आप कहेंगे 1, क्योंकि एक नंबर पर 3q है, दो नंबर पर 1 है। तो जो एक नंबर पे होगा वो a का मान होगा, और जो दो नंबर पे होगा वो b का मान होगा। तो a का मान 3q और b का मान 1। तो अगर हम फॉर्मूला में कहेंगे a स्क्वायर तो आप कहेंगे 3q का होल स्क्वायर, हम कहेंगे b स्क्वायर तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर, हम कहेंगे 2ab तो आप 2 गुणे a का मान 3q और b का मान 1 लिखेंगे। मतलब टोटली बात यही है
कि a का मान 3q, b का मान 1 लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला पे सजाते हैं। a स्क्वायर, a स्क्वायर का अर्थ हुआ 3q का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2। बहुत बीच में अपने मन से हम गुणा लगाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करने के लिए। a का मान हम बनाए थे ना कि a का मान क्या बोलिएगा 3q, b का मान 1, फिर प्लस का प्लस, और ये b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान हमारा कितना है 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अगले स्टेप में समझेंगे। 3q का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि 3q में 3q से 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9q स्क्वायर, ये 2 तिहाई 6q होगा, और 6q में 1 से गुणा करेंगे तो 6q, क्योंकि किसी भी अंक से 1 में गुणा करने से भाग देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो उतना ही रह जाता है। तो 6q का 6q, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 1 में 1 से 2 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आ रहा है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। देखिए हमें लाना है 3m प्लस 1। क्या लाना है 3m प्लस 1 लाना है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को एक जगह कॉमन करेंगे, एक को साइड में रखेंगे, एक को साइड में रखेंगे, और 9q स्क्वायर प्लस 6q में आपको खोजना है कि क्या कॉमन है। तो बताइए उसमें कॉमन क्या हो सकता है। कॉमन समझते हो आप लोग ना, वैसे अंक जो दोनों में हो, तो ना तो 9 दोनों में है ना ही 6 दोनों में है, लेकिन दोनों में q है, लेकिन हम q को कॉमन नहीं लेंगे, केवल हमें 3 की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है 3। तो 3 के पढ़ा में 9 भी आता है और 3 के पढ़ा में 6 भी आता है, इसलिए हम कॉमन 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो पाड़ा पढ़ेंगे 3 3 का क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस। चलिए 3 से पाड़ा पढ़ेंगे 6 में, 3 दूना क्यू का क्यू प्लस 1 का 1। एक बार और, इन दोनों में मैंने कॉमन लिया है 3। क्या कॉमन लिया 3 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, फिर 3 दूना क्यू का क्यू प्लस 1 का ये प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना है। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 3 का 3, और टोटल इसको क्या मान लेंगे m। बताए थे ना कि जो छाटेंगे उसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो जैसे ही इन सबको हम m मानेंगे तो 3 का 3 है, ये टोटल m हो गया। अब प्लस में यहाँ पे क्या लगा देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे 1 छूट गया मिस्टेक से, आप लोग 1 लगा लेंगे। ठीक है, तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q साइड में लिखेंगे। तो इस तरह आ गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बोलिए कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए इसको उतार लीजिए, और कल हम लोग इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ेंगे।